हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीवीसी के बारे में, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसमें दोस्तों लास्ट ईयर भी जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई हुई थी और इस साल भी अभी जस्ट जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। काफ़ी लंबे समय के बाद, इंतजार के बाद फुल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी ब्रांचेस के लिए डीवीसी में वैकेंसीज़ हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था सर इसके सैलरी स्लिप वगैरह के बारे में वीडियो बनाई, अलाउंसेस क्या मिलते हैं, लीव्स क्या मिलते हैं, प्रमोशन पॉलिसीज़ क्या है। क्योंकि एक दो सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं जिनका नाम भी मुझे याद है, सैफुल अंसारी नाम के एक हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ में कमेंट किया था कि सर पावर ग्रिड से थोड़ा कंपेयर करिए, मैं पावर ग्रिड में हूँ, क्या मतलब डीवीसी भरने का फ़ायदा हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है, थोड़ा सा डिस्कस करिए। तो देखिए अंसारी जी, इस वीडियो में हम आपको भी बता देंगे कि क्या मतलब कंपैरिजन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए आपका। हो सकता है जो कंपैरिजन का दृष्टिकोण हो वो आप सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो फेयर बात है वो मैं सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। जो कुछ पॉइंट्स अगर रह भी जाते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मैं एक दो दिन में प्रॉपर हर मैसेज चेक करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं उनका रिप्लाई देता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेजेस कर दिया करिए, ठीक है। देखिए डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई की सैलरी स्लिप के बारे में कि भाई जेई को कितनी सैलरी मिलती है। देखिए डीवीसी दोस्तों दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कोई ऐसा पीएसयूज नहीं है जहां पर आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। डीवीसी बेसिकली दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के अंतर्गत आता है, तो ऐसा पीएसयूज नहीं कह के है कि आपको, आप देखोगे डीवीसी का डिस्क्रिप्शन देखोगे गूगल पे सर्च करके, तो ऐसा पीएसयूज नहीं है कि आपको बहुत सारे अलाउंसेस देता हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ अलग से अलाउंसेस नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। सबसे पहली बात दोस्तों, जैसे आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट ज्वाइन करोगे तो ग्रेड सेकंड, जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड में आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक 35,400 होगा। डीए इस टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं तो 50% डीए है, 17,700 रुपये आपका डीए होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिटी वाइज डिफरेंट होता है, तो 2700 रुपये मैंने एक मिड का मान लिया, 2700 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा। एक दोस्तों जो सबसे अलग अलाउंस होता है FCA, फील्ड कंसेशंस अलाउंस। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, फील्ड कंसेशन अलाउंस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, 3 सिटी में डिवाइड होता है। 8%, 10%, 12% में डिवाइडेशन कैसे होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए तो आपको जितनी अच्छी सिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि जिन सिटी में सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं उनमें आपका जो आपका परसेंटेज होगा फील्ड कंसेशन का वो कम होगा, और जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं, आप आइसोलेट रह रहे हैं, आप सामाजिक दृष्टिकोण से लग रहे हैं, सामाजिक जीवन आपका कुछ नहीं, उसमें आपको 12% अलाउंसेस मिलेगा, मतलब मैक्सिमम। तो ये डिपेंड करता है आपके मतलब सिटी वाइज, ठीक है। अगर आपका एकदम आइसोलेटेड एरिया है तो 8% मिलेगा, थोड़ा सा कम है तो 12%, 10% मिलेगा, और थोड़ा सा अच्छी सुख सुविधाओं वाला एरिया है तो आपको 12% मिलेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सिटी के हिसाब से FCA डिवाइडेड है, ठीक है। बेसिकली दोस्तों इसमें जो डीवीसी है उसमें झारखंड, वेस्ट बंगाल ये सब जॉब लोकेशंस रहती हैं, जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है। और ये अगर हेड क्वार्टर में आपकी ज्वाइनिंग होती है डीवीसी में तो आपका कोई भी FCA नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ पावर प्लांट्स के लिए। हाजर्डस अलाउंसेस की बात करें तो 20 रुपये पर डे है। मोबाइल रिचार्ज अभी जल्दी से स्टार्ट हुआ है, 300 रुपये पर मंथ है। और जो लोग शिफ्ट में करेंगे, मतलब ऑपरेशन और मेंटेनेंस में, जो ऑपरेशन में ड्यूटी करेंगे, उनकी नाइट ड्यूटी का 540 रुपये पर डे मिलने वाला है। तो अगर आप इसे टोटल कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मतलब आप सिर्फ आप क्लास ए सिटी के हिसाब से, मतलब सबसे मिनिमम रखोगे तो करीब आपका 60,000 रुपये के आसपास आप बोल सकते हो कि 60,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपका ग्रॉस रहने वाला है, ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंस को छोड़कर 60। तो आपको 7-8 हज़ार रुपये आप कट कर देंगे तो आपका 50 to 53,000 इन हैंड आपका बनने वाला है। ये डीवीसी की एक नॉर्मल जेई की सैलरी है। देखिए वर्किंग कल्चर की बात कर लेते तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर है, तो आपको एज ए सुपरवाइजर ही आपको देखना है फील्ड में, चाहे आप ऑपरेशन में हो, मेंटेनेंस में हो, आपको बेसिकली एक एज ए सुपरवाइजरी ड्यूटी करनी है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक सुपरविजन का काम करना है, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग लोड ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्क लोड है, ठीक है। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर डीवीसी में आप सभी लोग के लिए मिलने वाला है। देखिए तो अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका प्रमोशन क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आप जब डीवीसी ज्वाइन करोगे तो आप ग्रेड सेकंड में रहोगे 4200 ग्रेड पे ध्यान सुनिएगा, ठीक है। 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आपका जो जूनियर इंजीनियर का ग्रेड हो जाएगा, ग्रेड फर्स्ट हो जाएगा, आपका जो ग्रेड पे हो जाएगा वो 4600 हो जाएगा, और बेसिक आपका 44,900 हो जाएगा 4600 ग्रेड पे का। तो ये 5 साल हो जाएगा, ठीक है। अब 5 साल के बाद आप जब करोगे, 5 साल के बाद नेक्स्ट 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको अफसर ग्रेड में जाने का मौका मिलेगा। मतलब आप जेई ज्वाइन करने के 15 साल बाद आप टोटल ग्रेड फर्स्ट के बाद 10 साल आपको अफसर ग्रेड में जाने का मौका मिलेगा। आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो आप M1 ग्रेड में जाओगे, और पोस्ट का नाम जो होगा इंजीनियरिंग असिस्टेंट पे ज्वाइन करोगे। 5400 ग्रेड पे ज्वाइन करोगे, जिसका बेसिक 56,100 रुपये होता है।
तो अगर आप इंटरव्यू वगैरह में क्वालिफाइड हो गए तो आपको M1 ग्रेड ऑफिसर ग्रेड में जाने का मौका मिलेगा और आप अफसर बन जाओगे। इनकेस अगर आप नहीं भी बनते तो भी आप जूनियर इंजीनियर पे रहोगे, पीजी जूनियर पीजी लेवल पे, और लेवल 10 ही आपको मिलेगा, सेम बेसिक पे रहेगा, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, पैसे में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। और एक बार दोस्तों अगर आप अफसर कैटेगरी में आ गए, मतलब M1 में आ गए, ठीक है, तो अब इसके बाद आपका प्रमोशन कैसा रहेगा वो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। M1 के बाद इसके बाद आपका आता है M2, ठीक है। M2 दोस्तों आप 3 साल में M2 बन जाओगे और असिस्टेंट मैनेजर आपकी पोस्ट होगी, असिस्टेंट मैनेजर बोल दो या आप असिस्टेंट इंजीनियर बोल दो, ठीक है। M2 आपका 3 साल बाद बन जाओगे, ठीक है। अब M1 से अगर आप M2 आ गए तो M2 टू M3 दोस्तों 4 साल में आप M2 से M3 बन जाओगे और ये जो पोस्ट होगी वो डिप्टी मैनेजर की होगी, ठीक है। आप M3 पोस्ट पे डिप्टी मैनेजर बन जाओगे, M3, ठीक है। अब M3 से M4 6 साल में बनोगे, मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। ये सब वैकेंसीज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। M3 से M4 6 साल में मैनेजर बन जाओगे और इसके बाद M4 से M5 दोस्तों 5 साल में बनते हैं और ये सीनियर मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर या फिर उस डीवीसी में नॉर्मली इसे लोग बोलते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सीनियर मैनेजर बोलते हैं। यहाँ तक डिप्लोमा वाले बहुत चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीनियर मैनेजर की वैकेंसी होती है वो वैकेंट पोस्ट के हिसाब से होती है। हो सकता है आप एलिजिबल ही हो गए लेकिन पोस्ट ही नहीं वैकेंट है, तो आप उस हिसाब से आप उस लेवल पे नहीं जा सकते। लेकिन हाँ ठीक है, प्रमोशन ऑलमोस्ट अगर जूनियर के हिसाब से देखें, एज अ डिप्लोमा कैंडिडेट के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक प्रमोशन आपको डीवीसी देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं लीव्स वगैरह की, भाई लीव्स कितनी है, छुट्टियाँ कितनी हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 30 EL है आपको अर्न लीव, 30 EL है ऑलमोस्ट। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 32 EL होती है, इसमें 30 EL है और किसी में 30 भी होती है, ठीक है। 30 EL है। 20 आपकी HPL हाफ पे लीव जिसे बोलते हैं, अगर 2 HPL आप लगा दोगे तो 1 मेडिकल बन जाएगा, तो ठीक है। मतलब कल मिला के आप इसको 10 छुट्टी मान सकते हो, क्योंकि 2 HPL मिला के 1 मेडिकल लीव होती है, तो आप इसे 10 मेडिकल लीव मान सकते हो, ठीक है। 30 EL 10 मेडिकल लीव्स, ठीक है। 8 CL हो गई और 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लीव्स होती है। तो ये आपका टोटल करीब 40-50 के आसपास यहाँ पर छुट्टियाँ हुई जो डीवीसी देता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप संडे वगैरह को जॉब करते हो, आपको इमरजेंसी में कोई काम पे बुलाया जाता है, तो आपको कंपनसेंट्री ऑफ सी ऑफ मिलता है, ठीक है। तो उसको सी ऑफ को आप अवेल कर सकते हो, जो भी कंपनी की गाइडलाइंस है, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, 4 साल 5 साल या 6 साल, सॉरी 6 महीने, 4-5-6 महीने। इसके बाद अगर आप उसके अंदर आपको CCL लेना होता है, कंपनसेटरी सी ऑफ लेना होता है, अगर आप उसके उसी ड्यूरिंग पीरियड में नहीं लेते हो तो ये कोलैप्स हो जाती है, एक्सपायर्ड हो जाती है। किसी कंपनी में ये 2 महीने भी होता है और किसी कंपनी में ये 6 महीने भी होता है, ठीक है। तो ये तो आप ये रूल आप जाओगे जब डीवीसी ज्वाइन करोगे तो एग्जैक्ट रूल पता चल जाएगा। मुझे जितना याद आ रहा है कि 5 या 6 महीने इसका टाइम रहता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि पावर ग्रिड से बेहतर है कि नहीं बेहतर है। देखिए इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है पावर ग्रिड्स के, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई वेरिएबल नहीं, हाँ बेसिक का अंतर है, बेसिक बहुत बड़ा प्रेफरेंस होता है। देखिए किसी भी नौकरी को ज्वाइन करना और ना ज्वाइन करना, इसमें 2 चीज़ों को मैं बेसिक सबसे बड़ा कंसिडरेशन मानता हूँ। अलाउंसेस वगैरह छोड़ दीजिए, अलाउंसेस वगैरह कभी भी किसी कंपनी में बंद हो जाते हैं, कभी ओपन हो जाते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। बेसिक पे सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिक पे का, और दूसरा डिस्टेंस का, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोस्तों घर से, वो बड़ा मैटर करती है। अगर आप किसी, हो सकता है आप कहीं 75,000 कमा रहे हो, ठीक है, 75,000 एक डिप्लोमा के लिए अच्छा अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है, 75,000 कमा रहे हो, लेकिन वो आपके घर से 1,000 किलोमीटर है। और कहीं आप 55,000 कमा रहे हो और वो आपके घर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, तो मुझे लगता है कि ये 55,000 चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो पैमाना है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग कहेंगे, इसके कई तर्क हैं। लोग कहते हैं कि आप चाहे पास रह लीजिए, नज़दीक रह लीजिए, आपको साल भर में 3-4 बार ही घर जाना होता है, एक बार आप सेटल हो गए तो। देखिए इसका मैं पैमाना बताता हूँ कि भाई देखो, आप 75,000 कमा रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन आप ये 75,000 की कीमत क्या क्या है। आपका सोशल डिटैचमेंट, आप सोशली एकदम बाइकआउट हो जाओगे, अपने जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जो आपका जहाँ पे आपके रिश्तेदार रहते हैं, फैमिली वाले रहते हैं, वो बैकआउट हो जाओगे। दूसरी चीज़, आप 75,000, आप बहुत लोग कहते हैं कि हम 75,000 कमा रहे हैं, फ़्लाइट से आ जाएंगे जा जाएंगे। तो देखो यार, फ़्लाइट से आने जाने का जो अप्रॉक्सीमेटली खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एक बार आपकी फैमिली अगर हो गई तो करीब 20-25-30,000-40,000 रुपये आपको आने जाने का फ़्लाइट का लग जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आप जो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ भी लेते हो, मतलब आप सपोज EL भी ले रहे हो एक्स्ट्रा, आपको दूर रहने का 3 से 4 एक्स्ट्रा EL भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जाने आने में इतना टाइम लग जाता है, 2 से 3 दिन। तो ये EL भी आप इनकैश कराते हो तो ये EL का भी पैसा आप इंक्लूड कर लो तो काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। और इसी कंपैरिजन में अगर आप 55 या 60K कमा रहे हो,
और आप घर के पास 100 किलोमीटर पे या 150 किलोमीटर पे या 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पे हो, तो आप रात में बैठोगे, सुबह अपने घर रहोगे, ये सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन पॉइंट है। कभी भी आपकी फैमिली को ज़रूरत पड़ी तो आप जा सकते हो, किसी भी आप सोशल फंक्शन में आप अटेंड कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो हर जगह आपको नहीं बताया जाता है। आप किसी भी सोशल अपना फैमिली फंक्शन वगैरह में अटेंड कर सकते हो, ठीक है, और आपको कोई भी लोड नहीं रहेगा, एकदम नॉमिनल चार्जेस में आप ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको बहुत बड़ी फ्लाइट या बहुत बड़े AC क्लास की ज़रूरत है, आप नॉर्मल बस से भी निकल सकते हो। और हमेशा अटैचमेंट बना रहेगा, लाइफ टाइम घर के पास भी आपको रहने का मौका मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं। देखिए ये फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी मेरी सोच या फिर मेरे सोचने का तरीका आपसे डिफरेंट हो सकता है, उस चीज़ की भी मैं रेस्पेक्ट करूँगा, ठीक है। ये अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी के लिए हो सकता है ये बात इंपॉर्टेंट ना हो, किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो जो मुझे लगा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, बाकी आपका डिसीजन है फाइनल कि आप किस डिपार्टमेंट में रहना चाहते हो। देखिए नौकरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप नौकरी ले लो, डिपार्टमेंट तो आपके पास जब चूज़ करने का ऑप्शन आएगा तब चूज़ करोगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।